बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसको मैंने पतीले में घर में ऐसे ही तैयार किया है, जिस तरह के बेकरी स्टाइल से तो ये तैयार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और आइए देखते हैं ये चिकन ब्रेड की रेसिपी मैंने कैसे तैयार की। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप के करीब पानी, नीम गर्म पानी लिया है और इसके अंदर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ईच। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चीनी जाएगी, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको एक साइड पे रख देना है, ताकि ईस्ट जो है ना वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, मैंने तकरीबन 3 कप के करीब मैदा ले लिया था और मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। मैदे को अच्छी तरह से इसलिए छानना है कि जो फिर ब्रेड बनेगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और फूल के बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईद जो हमारी जो है वो एक्टिव हो चुकी है और ये कितनी ज़बरदस्त एक्टिव हुई है। और अब इसके अंदर मैं जो हमने इसे एक्टिव की है मैदे के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है, डो तैयार करने के लिए। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर नीम गर्म पानी ही ऐड करिएगा। यहाँ पे अगर आप मिल्क भी ऐड करना चाहते हैं तो आप मिल्क भी हाफ़ कप के करीब ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से हमने डो को गूंद लेना है, जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं, ठीक है। डो हमारी अच्छी तरह गूंदने होगी तो ब्रेड जो है ना वो ज़बरदस्त बनेगी, फूल के बनेगी। और यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ, बस इसी तरह हाथ की मदद से इसको मसलते जाना है। और यहाँ पे देखिए जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आटे को ना ही हमने ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम। अब एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दूँगी और जो अब हमने डो तैयार किया ना वो हम इसमें रख के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारी डो रेडी होती है, इतनी देर में हम ब्रेड की फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और एक दरमियाना साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है। प्याज को अब हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं कुछ वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ऐड की है और एक जो है ना शिमला मिर्च ऐड की है और एक गाजर ऐड किया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए सब्जियां डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देनी है और यहाँ पे ज़्यादा हमने कुक नहीं कर देनी, हल्का से सिर्फ सोते करना है, ठीक है। तो अब बारी है मसाले ऐड करने के। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तकरीबन बस यही दोनों मसाले जाएंगे। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप दरा मिर्चें या फिर कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड की है चिकन क्रश किया हुआ, ठीक है। चिकन को बॉयल लिया था, उसके बाद फिर हमने इसको रेशे चिकन के तैयार कर लिए और फिर मैंने अब इसके अंदर चिकन ऐड किया, ठीक है। चिकन ऐड करके भी अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि इनका जो कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे बारी है जी, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा, ठीक है। तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया, ठीक है। मैदा ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद मैं ऐड करूँगी दूध, ठीक है। अच्छा, मैदे को हमने ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना और थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा कच्चा मैदा ना रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध ऐड किया है। अब आप चाहें तो दूध ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप के करीब ऐड किया, क्योंकि मुझे बस इस तरह से ही जो है फिलिंग चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे देखें जी, डो हमारी कितनी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। तो अब मैं पंच कर रही हूँ और मुझे पंच करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब डो मैं निकाल लूँगी और अच्छी तरह से हमने फिर इसको एक दफ़ा गूँदना है, ठीक है। 1-2 दफ़ा इस तरह हमने करना है, ताकि जो इसकी जो भी एयर होती है ना वो ख़ारिज हो जाए और अच्छी तरह से ये फिर फूलने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने करना है। डो हमारी जितनी अच्छी राइस होगी, जो ब्रेड है वो हमारी ज़बरदस्त और तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसके पेड़े छोटे-छोटे से बना लेने हैं। अब आपकी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है, आप अगर बड़ी साइज़ की भी ब्रेड बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी साइज़ की बना लें। यहाँ पे मैं छोटी-छोटी ब्रेड्स बनाऊँगी, ठीक है। तो जो घर में हम पतीले में तैयार करते हैं ना, वो छोटी ब्रेड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी
तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जी मैंने पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने एक एक करके इसको बेल लेना है। और अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी आपको जैसा भी डिज़ाइन अच्छा लगता है ना, आप उस तरीके से डिज़ाइन बना लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए जी मैंने बेल लिया है, ठीक है, एक पेड़े को। अब दरमियान में एक साइड पे हम रखेंगे फीलिंग्स जो हमने रेडी की है सब्जियों और चिकन की, ठीक है। तो अब मैं इसका डिज़ाइन तैयार करूँगी। इस टाइम पे आके अगर आप चीज़ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए जी कुछ इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं, ठीक है, जो हमने पेड़े को तैयार किया है। अब मैं इसको रोल शेप में तैयार करूँगी। ये देखिए कि इस तरह से हमने दोनों साइड से उठा के फ़ोल्ड करने हैं और इस तरह हमने सारी को फ़ोल्ड काट देना है, ठीक है। तो ये देखिए एक-एक स्टेप उठा के हमने इसके ऊपर लगाते जाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मुझे लगता है, इसीलिए मैंने यही डिज़ाइन तैयार किया है। और सिंपल सा भी ये डिज़ाइन है, बहुत ईज़ी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है, कितना सिंपल और आसान सा तरीका है। तो इसी तरह से अब मैं दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लूँगी। और आपको मैं ये भी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका है। इसी तरह हमने फ़ोल्ड करना है दोनों साइडों से, ठीक है। और इस तरह फ़ोल्ड करके अब इस तरह ही हमने सारे को फ़ोल्ड कर देना है। तो ये भी डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाएगा, आपको एक-एक करके उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और ईज़ी तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एक मैंने देचकी ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा दी है, ठीक है। अगर आपके पास नॉनस्टिक का जो सही बर्तन है तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी अब हमने ना 5 मिनट ऐसे ही ब्रेड को रखना है। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया और अंडा भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट के बाद जो है ना ब्रेड फिर से राइस हो चुकी है। अब ऊपर हम अंडा लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी अंडा हमारा ज़बरदस्त सा लग चुका है। तो अब हमने इसको फ्लेम के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ, प्लीज़ चूल्हा हमारा थोड़ा सा गंदा तो आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए एक साइड से कुक कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी मैं साइड जो है ना वो चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरी साइड से भी जो है ना ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, ठीक है। तो दूसरी साइड को भी हमने 15 मिनट के लिए कुक करना है, ठीक है, बेक करना है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैं सेट करके दिखा रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ कि कलर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो कितनी जल्दी कलर जो है आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ना 2 बर्तनों में रखी थी, क्योंकि जो ब्रेड मैंने तैयार की थी वो ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने 2 बर्तनों में रख दिया। तो यहाँ पे देखिए जी दूसरी साइड से भी हमारा कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे देखिए जी ये इतनी नरम और इतनी जूसी तैयार हुई थी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन ब्रेड हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। और ना ही इतना इस पे खर्चा आया और ना ही इतनी मेहनत कोई करनी पड़ी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन ब्रेड हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो।